समय के बारे में 2 लाइन्स कमाल की हैं। दुःख की बात है कि समय कम है, लेकिन खुशी की बात है कि अब भी समय है। समय और समझ दोनों एक साथ किसी किस्मत वाले को मिलती हैं, क्योंकि जब तक समझ आती है तो समय निकल चुका होता है। जी जय चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार एक गरीब आदमी पहाड़ी इलाके में मजदूरी करता था। सुबह चला जाता था अपना खाना लेकर और वहाँ सारा दिन जो पत्थर ढोने का काम करता था और बीच में ब्रेक मिलता था खाने के लिए, तो वह एक साइड में बैठकर अपना खाना खाता था। एक दिन ऐसे ही साइड में बैठ के वो अपना भोजन कर रहा था, तभी उसकी नज़र पहाड़ की एक साइड एक मूर्ति जो शेर के आकार की थी। स्ट्रक्चर शेर का था, बिल्कुल साफ नहीं थी, लेकिन शेर के स्ट्रक्चर के आकार की मूर्ति पर उसका ध्यान जाता है। वो मूर्ति उसको बड़ी सुहानी लगती है, मतलब बड़ी अच्छी लगती है। वह वहाँ से उठता है और उस मूर्ति के पास जाकर बैठकर अपना भोजन करने लग जाता है। मूर्ति शेर की थी। उसको ऐसा लगता है कि जैसे शेर को मैं खाना खिला दूँ, ऐसा फ़ील होता है उसको। वह थोड़ा-सा अपने भोजन का अंग शेर के मुँह में डाल देता है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता है। एक दिन वो खाना खा रहा होता है तो उसको आवाज़ आती है कि थैंक यू दोस्त, आपका धन्यवाद है, आपने मुझको भोजन खिलाया। मज़दूर बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा ये कैसे गज़ब हो सकता है? एक शेर की मूर्ति आवाज़ कैसे निकाल सकती है? वो भी पत्थर की, और वो भी पूरी तरह से तैयार नहीं थी, एक धुंधली मूर्ति। वह ध्यान से उस मूर्ति की तरफ देखता है। सच में आवाज़ मूर्ति के अंदर से ही आ रही थी। और वो जब उस मूर्ति को देखता है तो उसको फ़ील होता है कि सच में एक जीवित शेर ऐसा बोल रहा है। मज़दूर कहता है कि देखो, पता नहीं आप कौन हो, ये कैसा चमत्कार है? विश्वास तो नहीं हो रहा, लेकिन मुझे डर लग रहा है। तो शेर ने कहा कि आप मुझसे डरो मत, आप तो मेरे दोस्त हो। मुझे रोज़ खाना खिलाते हो और वो भी अपने पार्ट से, यानी अपने भोजन का एक हिस्सा मुझे खिला देते हो। तो मज़दूर ने भी थोड़ी-सी हिम्मत की उसकी बातें सुनकर। उसने कहा कि देखो, मेरा अपना कोई नहीं है, ना मेरा परिवार है, ना मेरा दोस्त है। पता नहीं क्यों आपकी मूर्ति देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे आप मेरे दोस्त हो। तो शेर ने कहा कि सही लगा, मुझे भी आप एक दोस्त की तरह लगते हो। लेकिन आप इतने उदास क्यों रहते हो? हमेशा आपका चेहरा उदासी में रहता है। तो मज़दूर ने कहा कि क्या बताऊँ, इतने दिनों से मज़दूरी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे सिर पर छत नहीं है। ऐसे ही रोड के ऊपर सोता हूँ। एक मन में ख़्याल रहता है कि ज़िंदगी में कुछ हो ना हो, अपनी छत होनी चाहिए, ताकि काम करने के बाद मैं आराम से सो सकूँ। यह बात सुनकर शेर कहता है कि कल तुम सूर्य निकलने से कुछ समय पहले आना। मज़दूर ने कहा क्या बात है? तो शेर कहता है आने के बाद बताऊँगा। तो मज़दूर सुबह आ जाता है सूरज निकलने से कुछ समय पहले। तो शेर कहता है कि देखो, मेरे मुँह के अंदर बहुत खजाना है। तुम मेरे मुँह में हाथ डालो और खजाना निकाल लो। लेकिन ध्यान रखना, सूर्य निकलने से पहले, जैसे ही सूर्य निकले मैं तुम्हें बता दूँगा, तुम जल्दी से अपना हाथ बाहर निकाल लेना। मज़दूर ने कहा कि कहीं तुम मेरा हाथ तो नहीं खा जाओगे? शेर ने कहा कि खाना होता तो हाथ क्यों, मैं तेरे को सारे को ही खा जाता। ये बात मज़दूर को समझ आएगी, बात तो सही है। मज़दूर शेर पर भरोसा करके अपना हाथ शेर के मुँह में डालता तो सच में वहाँ पर बहुत कीमती हीरे, जवाहर, सोना, चांदी सब कुछ था, पैसे। जैसे ही हाथ बाहर निकाला, उसके हाथ में बहुत सारा धन था। शेर ने कहा अभी सूरज निकलने में टाइम है और निकाल लो। तो मज़दूर ने कहा कि नहीं, ये तो काफ़ी है। शेर ने कहा फिर भी निकाल लो, थोड़ा-सा और निकाल लो। शेर ने ऐसा कह के उसको कई बार अपनी मुँह में हाथ डलवाया और उसको काफ़ी धन दौलत बाहर निकलवा दिया। फिर जैसे ही सूर्य निकलने लगा तो शेर ने कहा कि सूर्य निकल रहा है, अपना हाथ जल्दी से बाहर निकालो, नहीं तो मेरा मुँह बंद हो जाएगा और आपका हाथ मेरे मुँह के अंदर रह जाएगा। मज़दूर ने झट से अपना हाथ बाहर निकाला और वो धन लेकर चला गया।
मजदूर ने उस धन का इस तरह से यूज किया, घर बनवाया, सारी फैसिलिटीज की वस्तुएं जोड़ी और वहां पर मजदूरी करनी छोड़ दी। लेकिन वो शेर से मिलने जाता था। मजदूर जब धनवान बन गया तो उसके एक मित्र ने कहा, जो पहले से ही धनवान था, उसने कहा कि ऐसा तुम्हें क्या मिल गया है कि तुम्हारे पास इतना पैसा आ गया। तो जो मजदूर था वो उस दूसरे को अपना सच्चा मित्र समझता था। वो उसको सच बता देता है कि एक शेर की मूर्ति है, एक दिन उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे कहा कि तुम गरीब हो, मैंने अपनी गरीबी की बात बताई। तो उसके दोस्त ने पूछा, क्या तुम डेली जाते हो वहाँ? तो मजदूर ने कहा कि हाँ, शेर से मिलने डेली जाता हूँ सुबह, लेकिन मैंने वहाँ पे काम करना छोड़ दिया, बाद में नहीं जाता हूँ। तो उसके दोस्त ने क्या प्लान बनाया, उसके दोस्त ने वहां पर मजदूरी करनी शुरू कर दी। फटे पुराने कपड़े पहनता, मजदूरी करता, शेर के पास आके खाना खाता और जैसे मजदूर ने बताया था वैसे ही कुछ हिस्सा भोजन का शेर के मुंह में डाल देता। ऐसा ही हुआ। 2-3 दिन के बाद शेर ने बोला कि आपका धन्यवाद, आपने मुझको खाना खिलाया। तो ऐसे ही फिर उसके दोस्त ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ। शेर ने पूछा, उदासी का कारण? तो शेर ने कहा कि कल सुबह आना। वो भी तैयार होके चला आया, उसको पहले ही पता था, मजदूर ने सब बता रखा था। उसका दोस्त वहां सूर्य निकलने से काफी देर पहले ही चला जाता है, लेकिन शेर उसको तभी बोलता है जब सूर्य निकलने वाला होता है, कुछ ही समय बचा हुआ होता है, धन निकाल लेता है। शेर कहता है कि देखो सूर्य निकलने वाला, जल्दी करो। लेकिन उसके मन में लालच आता है और वो सोचता है कि देख तो लो अंदर कितना धन है, फिर कभी अकेले में आ जाऊंगा और शेर से बिना बात किए ही सूर्य निकलने से काफी समय पहले आ जाऊंगा और सारा धन निकाल लूंगा। जैसे ही यह सोचकर वो अपनी गर्दन शेर के मुंह में अंदर डालता है, तभी सूर्य निकल आता है। उसकी गर्दन हाथ वहीं रह जाते हैं। इस तरह वो जो धनवान व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो जाती है। ये छोटी सी कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन ऐसा हम इंसानों के साथ भी हो रहा है। ऐसे जो हमारा नेचर, कई इंसानों का, सबके लिए नहीं बोलूंगी, लेकिन कई ऐसी गलती करते हैं, भागते रहते हैं सारी लाइफ। और जब समझ ये आती है ना कि हम क्यों भाग रहे हैं, तब पता चलता है कि सच में हमने लाइफ के बहुत सारा टाइम गलत तरह से स्पेंड कर दिया। हमने जिया ही नहीं कभी अपनों के लिए, कभी अपनों के लिए ही ज्यादा धन भी इकट्ठा करते हैं अपनों के लिए, और कभी कभी समाज की कंपेयरिंग के लिए, यानी कंपेयर कंपेयर करते हैं समाज से कि हमारे पास क्या नहीं है, समाज के पास क्या है। इन सोच विचारों में सारी जिंदगी भागते रहते हैं, जीना भूल जाते हैं, छोड़ ही देते हैं जीना। फिर बच्चे, कभी अपने परिवार को पालने की टेंशन, फिर बच्चों के पालने की टेंशन भी हो जाती है, और इसी तरह से जिंदगी हमारी ऐसे ही निकल जाती है। भागते रहते हैं वो भी धन के पीछे। देखो धन, पैसा कमाना, देखो पैसे के बिना काम तो नहीं चलता, पैसा तो कमाना ही होता है लाइफ स्पेंड करने के लिए, लेकिन इतना ही कमाएं जितनी जरूरत हो। बच्चों के लिए क्यों भरे हम? बच्चों को कामयाब बनाएं, संस्कारी बनाएं, सिखाएं। जब वो अच्छे बन जाएंगे तो वो अपने आप कमा लेंगे। और मान लो वो अच्छे नहीं हैं, हमने उनके लिए करना ही पड़ेगा, तो क्यों करें हम? उन्होंने वैसे भी खोना ही है जब वो अच्छे नहीं है तो। पैसा इतना ही कमाएं कि हमारी लाइफ की जरूरतें पूरी हो जाएं। बच्चों के लिए स्टोर करने की जरूरत नहीं है, बच्चों के लिए स्टोर इतना ही करें कि उनको अपने पैरों पे खड़ा कर दें बस। बाकी फिर बच्चे कमाएं, अगर वो लायक हैं, और अगर वो लायक नहीं है तो हम कितना भी कमा लो, उन्होंने जीरो ही करना है। अपनी लाइफ में थोड़ा सा हिस्सा प्रभु प्रभु के लिए रखें। अपनी कमाई का कम से कम 10% किसी ऐसे जरूरतमंद पर लगाए जिसको सच में जरूरत हो। और अपनी लाइफ का कुछ टाइम प्रभु के लिए, काम करते हुए भी हम भगवान का नाम ले सकते हैं, लेकिन कुछ अच्छे काम करें जिसमें हमें खुशी फील हो। इस तरह से होता है कि हम प्रभु के संपर्क में रहें। ये नहीं होता कि हम मंदिर में जाकर बैठ जाएं, हम सत्संग में जाकर बैठ जाएं, है ना, हम सत्संग करवाने लग जाएं।
इस तरह से टाइम स्पेंड करने में कुछ नहीं होता। बस अच्छे इंसानियत के काम करें, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरा करें और किसी के चेहरे पर हमारी वजह से खुशी आए, मुस्कान आए। ये होती है इंसानियत, ये होता है प्रभु से क्लोज़नेस। अपनी लाइफ से थोड़ा-सा समय निकाल कर अपने लिए स्पेंड करना शुरू करें, अपने लिए जीना शुरू करें।